सदानंद कंद भगवान की जय। बड़ा हंस रही हो, बड़ा उदम कर रही हो तुम, शांत बैठो। कथा सुनने आई हो कि ये दांत फाड़ने आई हो? भाइयों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़कियां कौन है जो भगवान को प्यार करती? ये मैया सीता जी की सहेलियां। जब भगवान राम दूल्हा बन के जनकपुर में कुमार कलेऊ पे गए, ये सब लड़कियां रोने लगी तो भगवान राम ने सीता को पूछा, हे सीते, ये तुम्हारी सखियां रो क्यों रही हैं? तो मैया कहने लगी हैं, ये रिश्ते में तुम्हारी सालियां लग रही हैं, आज तो इनसे मिलाई है, कल बारात की विदाई है, इन पे सही जात न जुदाई है। ये सोच रहे तुम 2-4 महीना जनकपुर में रहो और इनके साथ में हास विलास करो। भगवान राम कहने लगे, हे सीते, हास विलास का अधिकारी राम नहीं है, हम देवताओं के जरूरी काम से आए, लेकिन जाओ मैं इन लड़कियों को वरदान देता हूं, हम द्वापर में यादव कुल में जन्म धारण करेंगे और ये 3 वर्णों में पैदा होंगे, यादव, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। फिर इनके साथ में हास विलास करूंगा और महाराज भी दिखाऊंगा। भक्तों, ये वही लड़कियां हैं। अगहन का महीना आएगा, सब लड़कियां मासिक उपवास करती हैं, तालाबों पर जाती हैं, स्नान करती हैं, भोले बाबा के मंदिर में जाती हैं, भोले बाबा पे फूल चढ़ाती हैं, और हाथ जोड़ के आंखें बंद करके। और सूरतराम शिवदयाल सनोप गिरिराज सिंह यादव, ये बरौली अहीर के रहने वाले, गुरुदेव जी गले में 551 मुद्राओं का हार डाल के सम्मानित करते हैं। भगवान कन्हैया इन्हें धन और दौलत से भरपूर रखे। मेरे भाइयों, ये लड़कियां तालाबों में नहा करके भोले बाबा के मंदिर में जाती हैं और जार पीर बाबा से हाथ जोड़ के मांग रही, क्या? हे बाबा, मैं तुम्हें क्यों पूजा कर रही हूं? मेरे देने वाले हमें कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले हमें कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले हमें कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले, मेरे देने वाले हमें कृष्ण वर दो, हृदय में मेरे मोहनी मूर्ति भर दो, हृदय में मेरे मोहनी मूर्ति भर दो, हृदय में मेरे मोहनी मूर्ति भर दो, मेरे देने वाले हमें कृष्ण भर दो, मेरे देने वाले। मांग रही हैं भोले बाबा। और श्री किशन सिंह यादव कुआ खेड़ा के रहने वाले, गुरुदेव जी गले में मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। मांग रही हैं भोले बाबा, अगर हमें पति मिले तो भगवान कन्हैया। कन्हैया की उम्र कितनी है? 6 साल की, और लड़कियां 18 साल से 25 साल तक की हैं। अब बताओ, एक 18 साल की लड़की 6 साल के कन्हैया को दूल्हा बनाए, कैसी अटपटी बात है। लेकिन भाइयों, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, उनकी निगाह में जो बालक नहीं है, परमात्मा है। एक दिन की बात है, ये लड़कियां नंगी नहा रही हैं, सामने चीर चुनरियां लहंगा
उतार के पार रख दिया, नगे नहा लगे। उर्मिला नाम की लड़की बोरी ओरी बहना नहाए तो रही हूँ, लेकिन बिना गोविंद के नहावे में अच्छो नहीं लगे। बेउ संग नहातो थे कितना अच्छो लगतो। ममता कहने लगी दीदी, उन्हें बोले वे का लगे, आंखें बंद करो, प्रेम से ध्यान धरो, आ जाएंगे। सो सब सखियां आंखें बंद करके भगवान को ध्यान धरन लगी, बुलाने लगी। भक्तों अब उन्हें इतनी होश नहीं है कि हम नगिन नहाए रही और दीनानाथ को बुलाए रही। एक बात और बताऊं, और प्रेम है ता नेम नहीं, बुद्ध प्रकाश यादव नेम है ता प्रेम नहीं। मास्टर के पुत्र संदीप यादव आर्मी में ये मंदिर पर नंगला एक नल गुरुदेव जी गले में मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान करते हैं। 10-10 मुद्रा स्टाफ को देकर सम्मान करते हैं भगवान से। भक्तों जो इन्होंने प्रभु का प्रेम से ध्यान रखा, आ गए मेरे कन्हैया, और पानी में घुसे चले गए। तो ज्यों ही पीछे मुड़ के देखा, गोपी पत नजर क्या कर रहे पानी मल रहे प्रभु अंग गोपियन के। दैया बदन मलन लगे, मल रहे प्रभु अंग गोपियन के, नजर में भले जाई रहे। अब जितनी गोपी हैं उतने गोपाल, या ये कह लो जितने मन है उतने मनमोहन। अपने अपने श्याम को सबने करी प्रणाम। मंजू बोली कन्हैया तुम नाए दूसरो काम। अरे मैं रही हूँ नगिन नहाई, रसिया तुम्हें शर्म नहीं आवे। अरे मैं रही हूँ नगिन नहाई, रसिया तुम्हें लाज नहीं आवे। अपने अपने कन्हैया को सबने प्रणाम करो। मंजू नाम की लड़की बोली कन्हैया हम गमई ग्वाल गमारन जात की या हीरन, तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाने वाले, और हम जैसी यादवन की लड़कियां नौकर की तरह नवाए रहे। हमें नाटक नाटक अच्छो लगे। प्रेम सबके भय सुखाव को नहीं भव कि आओगे न ताव दंदना ने चले आ। क्या तुमको ये मालूम नहीं ये सकियां नग्न नहाती हैं, उस समय पराई छाया तेजे अपनों बदन बचाती हैं। छोड़ो मुझे, दूर हटो। आहा, बड़े बेशरम हो। मोहन जाओ बच दूर हटो, मेरी आंखें झपकती जाती है। ब्रज बल्लभ ऐसी हालत में का तुम्हें
बल्लभ ऐसी हालत में का तुम्हें शर्म नहीं आती है। दूर हटो, भगवान बोले मोहन बोले पहले तो तुम धर धर के ध्यान बुलाती हो, जब सेवा में आ जाते हैं तब मुझे बेशर्म बताती हो। अरे ये शर्म क्या होती है, कब दिन हम तुम्हें बताएं। मेरे भाइयों, भगवान बोले पहले तो ध्यान धर धर के बुलाती हो, और जब हम सेवा में आ जाते तो हमें बेशर्म बताते हैं। और ये फतेह सिंह की नाती क्या नाम, यश यादव, गुरुदेव जी गले मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान करते हैं। भगवान सुख को शांति दे। भगवान गुस्सा होके चले गए। चौथे दिन का जिक्र है। सब सखियन ने चीर चुनरियां लहंगा उतार के पार रख दिए, नगिन नहाने लगी। भगवान चुपका चले आए, चुपका चले आए। सबके चीर चुनरियां लहंगा बटोरे और लाइन चले गए। कदम की डाल पर चढ़ गए। नोट 200 नोट बाबा के मंदिर में जाए के फूल चढ़ा रही, तुम्हारे लाए तो चढ़ाए रही है। चित चोर से मेरे भाइयों, जो बंसी बजी, लड़कियों की नजर उठ गई। देख बेना पत्थर में छुपे बैठे हैं। ललता बोलिए कन्हैया कन्हैया, भगवान अनसुनी करके फिर उठो में बंसी। ललता बोली, सब लोग तुम्हें अवतारी पुरुष बताते हैं, लेकिन शुद्ध छोकरों के लक्षण तुम्हें छिछोड़ा दर्शाते हैं। पराई औरत कहीं नगिन नहातो बाकी चीज चुरा लिया तुम्हें भलमुन से ही। भगवान कहने लगे परसों तुमने मोह बुलाओ, और जब हम आएंगे तो तुमने हमें बेशरम बताओ। तो हम तो बेशरम ही हैं। हम जैसे हैं वो कर रहे हैं, तुम जैसे हो वैसी बनी रहो। हम चीर चुरा के जा रहे हैं, तुम पर्दा पकड़े खड़ी रहो। हम चीर चुरा के जा रहे हैं, तुम पर्दा पकड़े खड़ी रहो। सोई सब सखियां बिलबिलाएगी, बोली कन्हैया परसों हमारे मुंह से निकलेगी तापे थूक दो। अब सर्दी के मारे हमारी दांती बदरे, हमारी चीज दे दो। भगवान बोले चीज लियो। हाँ
तो भगवान बोले पानी में थे बाहर निकल आ। ललता बोली बोलो गुइया, अब कैसे बात निबटे? जल्लाद और मर्याद की नैया कौन घाट उतरे? उर्मिला कान लगी बहना हम पे तो निकरू ना जाइए। मंजू कान लगी बहना हमें ना पतो तो जो बादर फटे न दूसरो लहंगा लाए आती। ललता बोली अरे भगवान कन्हैया तो अवतारी है, लज्जापत के सामने लज्जा को का काम है? वे जल में हैं, थल में हैं, सचराचर में व्यापक है। ऐसी कौन सी जगह है जब दीनानाथ ना? निकल चलो। सखियां फिर शर्मा गई। ललता बोली एक अकल बताए, पुरैन के पत्ता तोड़ जो लगा के निकल चले। सखियन ने पुरैन के पात तोड़े, मर्म स्थान को ढाके देवियां बाहर निकली। बोली कन्हैया आप चीर दे दो। भगवान बोले ऐसे नहीं देंगे, हाथ जोड़ के मांगो। सखियों ने कहा ये तो समदर्शी हैं, ये तो अंतर्यामी हैं, हाथ जोड़े हैं। और भगवान ने सबके कपड़े दे दिए और कहा गोपियों तुम्हें जल में नग्न नहीं नहाना चाहिए, जल के देवता वरुण का अपमान करती हो तुम। ललता बोली महाराज कब दिखाओगे? कहने लगे वक्त आने दो। ऐसे उपदेश किया मेरे कन्हैया ने। अघैन का महीना, सब लड़कियां चली गई। सर्द पूर्णिमा की रात्रि है। रात के 12 बजे भगवान अपने घर में से निकले। चंद्रमा जवानी पे उदय हुआ तो चंद्रमा की चंद्रिका ने भगवान नटवर से छेड़छाड़ शुरू कर दी। चंद्रमा की चंद्रिका बोली है यादव चंदो, मैं तुम्हें तब समझूंगी तुम यादवों में चांद हो, तुम मेरे चंद्रमा से विजय पा जाओ। चंद्रमा की चंद्रिका की चुनौती भगवान ने स्वीकार कर ली और निर्जन वन में पहुंचे हैं। रात के 12 बजे हैं। चंद्रमा इतना जोश में उदय हुआ कि दोपहरी लग रही है। भगवान कदम की डाल पे बैठ गए हैं। रात के 12 बजे हैं। मुरलिया होठों पे रखी है और राधा ललता उर्मिला शीला चंदा ज्योति किरण मंजू सरला सुनीता सुशीला अनीता विजेता मनोरमा मधुलता ममता शांति कुंती चंदा सपना, इन लड़कियों के नाम लेकर मुरलिया में बुला रहे। और राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में गोपिन को लइए, याद करा तू तेरी शाम रो। अरे राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में गोपिन को लइए, याद करा तू तेरी शाम लो। अरे राधा राधा निक जल्दी जाइए, संग में गोपिन को लइए, याद करा तू तेरी शाम रो। अरे राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में सखियन को लइए, याद करा तू तेरी शाम लो। शीला सरला और सुनीते खबर मेरी पहुंचाइए। ए शीला सरला और सुनीता खबर मेरी पहुंचाइए। मंजू ममता मनोरमा यद सोबत हो तो जगाइए। राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में गोपिन को लइए, याद करा तू तेरी शाम लो। अरे राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में गोपिन को लइए, याद करा तू तेरी शाम। मेरे भैया जो रात के 12 बजे मुरलिया उन प्रेम की हिरणियों के कानों में गई, क्या हालत हो जाने वाली।
उत्तम मध्यम की मत न रही, गोदी के ललना छूटी आए, और पत की भी न खबर रही। मेरे भैया सब लड़कियां भाग भाग उलटे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट लई कहने को, नारद ने बादाम सिरी रोकी, पर राजी भाई न रहने को। मेरे भाइयों सब लड़कियां बादलों की तरह उमड़ की पहुंच गई। सास ससुर पतियों को छोड़कर भगवान ने कहा आ गई, कहने लगी यहां प्रभु आ गई, लेकिन श्रृंगार उल्टा सीधा है। नाक की नथुनियां कान में लटकी, माथे की बिंदिया थोड़ी देर चिपकी, भगवान ने अपनी माया को बुलाया। दर्द हो रहा है। और माया को बुला के कहा तुम हर गोपी का अपने हाथों से श्रृंगार करो, ऐसे सुंदर स्थान का निर्माण करो कि मैं इनको महाराज दिखा सकूं। जो आज्ञा कहकर माया ने अपने हाथों से श्रृंगार किया और बड़े सुंदर स्थल का निर्माण किया। मन मानक के जड़ करके जड़ को चैतन्य में बदल दिया। भाइयों, महाराज होने के लिए चला है। महाराज कोई ऐसा वैसा राज नहीं है। इसमें देवता तक गोपी बन बन के आ गए। भगवान भूतनाथ भोले बाबा कैलाशपति पार्वती के साथ लहंगा चुनरिया ओढ़ के आ गए। महाराज होने जा रहा है। हर गोपी के बीच में एक कन्हैया प्रकट हो गए, हाथों में हाथ डाल लिए, थोड़ी देर बिछुआ बजाए, तनिक देर के रुका लिए। महाराज गुरुदेव तब छुम छुम छन न न न न न न न पिछियन की अजब
झुम धन नन नन झुम धन नन नन जब झानन ते झनकारू थी तो छुम छुम छन नन 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 पिछियन ते अजब बहारू थी ताता थे एक तेरा ताता थे ताता थैया ताता थैया ताता थे एक तेरा ताता थे महाराज सुन और श्री नथू सिंह यादव सुजानपुर के रहने वाले गुरुदेव जी गले में मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। और ये दरोगा जी गुरुदेव जी गले में 551 मुद्राओं का हार डाल के सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया इन्हें धन और दौलत से भरपूर रखे। शैलेंद्र कुमार यादव ये दरोगा जी गुरुदेव जी का तहे दिल से सम्मान करते हैं रोजाना और 21 मुद्रा स्टाफ को देकर सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया सुख। मेरे भाइयों नाचते 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 लड़कियों को घमंड होने लगा कि अब तो भगवान मेरे ही हाथ में, जे विश्व बिहारी तुम विश्व बिहारिन, जे त्रवन के अधिकारी तुम त्रवन की अधिकार। घमंड होने लगा। और भक्त तो जानते जहाँ दो दिलों का सच्चा प्यार हो और एक प्रेमी को घमंड हो जाए तो प्यार में दरार हो जाती है। रहमन धागा प्रेम को मत तोड़ो अरगाए, और टूटे से जुड़े है नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। आज लड़कियों को घमंड जब होने लगा तो भगवान तो गरबा आ रही है, वे तो घमंड का आहार करते। उसी समय सखियों के बीच अंतर ध्यान हो गए। अब तो श्रृंगार शोक का भार बन गया, उन लड़कियों को जमघट मुर्दों का बाजार बन गया। सब लड़कियां इधर उधर उठ उठ के गिरने लगी। कन्हैया गिर रही हैं लड़कियां। श्याम तुम कहां गए? श्याम दिल के बड़े तुम कठोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले। चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले। कहाँ गए? आ जाओ। और ये बॉबी यादव उत्तर प्रदेश पुलिस गुरुदेव जी गले में मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। श्याम दिल के बड़े कठोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले। कहाँ गए? आ जाओ, आ जाओ। ना दी कुछ खबर ना दिया कुछ पता, धोखा दे के चले गया ही देवता।
बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले। इधर उधर उठ के गिरने लगी है। तो उसी समय भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, कहने लगे गोपियों तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। गोपियां बोली हमसे भूल हो गई मेरे भाइयों, इस तरह से मेरे कन्हैया ने उन प्रेम की हिरणियों को महारास दिखाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार महाराज बहुत जल्दी सुना दिया। माफ करना भाइयों, ये संसार का राग होता मैं 6 घंटे लगा देता, लेकिन ये जीवात्मा परमात्मा का खेल है और ब्रह्म अगोचर है। तो मेरा इशारा ही आप लोग समझ लें कि गोपाल सदा गोपाल रहे। उन हजारों लड़कियों में, हजारों गोपियों में मेरा कन्हैया ब्रह्मचारी रहा। ब्रह्मचारी। तुमने भगवान के मुकुट में देखा मोर का पंख, ये क्यों लगा है? मोर कभी मोरनी से संभोग नहीं करता। जब मोर नाचता है उसका आंसू टपकता, वो मोरनी मुंह में लेकर अंडा और बच्चा बनाती। जैसे मोर कभी मोरनी से संभोग नहीं करता, इसी तरह मेरे कन्हैया उन हजारों मोरनियों में मोर बन के रहे, ब्रह्मचारी रहे। इधर भगवान का सितारा चौचंद होता जा रहा है और इधर राजा कंस के दरबार में देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद के चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए मथुरा के राजा, आज तेरी नगरिया से होके जा रहे, बहुत दिन हुए तुम्हें नहीं देखा। हाँ, तुम्हारी चाहत हमें खींच लाई। बहुत अच्छा किया महाराज, हमें भी आपकी याद आ रही। लो पहले आप थोड़ा दूध पी लीजिए महाराज। एक बात बताओ। क्या? दूध पीते जाओ और बात को पूछते जाइए। दूध तो हम पिए लेंगे। हाँ, जब बताओ बिंद्रा बन के 2 हीरों के लड़के थे, कन्हैया और बलराम। हाँ, वो मरे कि नहीं मरे? अरे देव ऋषि नारद वो मर जाते ना तो मेरा कांटा ही निकल जाता। तुम्हारे जैसे कायर कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? तो तुम्हारे पास अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, केसी, सक्तासुर, धेनुकासुर, पूतना, महाभाव, चारू, मुष्टिक, कैसे बड़े बड़े पहलवान उन दोनों हीरों का बच्चों का कब तक खात्मा कर दिया होता। अरे देव ऋषि नारद तुम बता रहे हो अगासुर, बकासुर, ओमपालसुर, रणवीरसुर, जीतुसुर, नारदसुर और ये राजेंद्रसुर, ये सब राक्षस भेजे, सब मारे गए। लीलाधर भेजे। अरे उनको भेज देते ना तो कांटा बहुत जल्दी निकल जाता है। तो जब मर के आते कि मार के आते? नहीं, ये तो मार के ही आते। इनके अंदर इतनी वो ऊर्जा है, ये तो मार के ही आते। लेकिन अब हमने सब कायर भेजे। एक बात बताऊं? क्या? तुम्हारे साथ विश्वासघात धोखा तुम्हारी हमराई ने तुम्हें गुमराह किया। कैसा गुमराह? तुम्हारे घर का भेदी, तुम्हारा बहनोई वसुदेव बन गया जिसने सारी लंका का दाह कर दिया। तुम अपनी आंखों से हजारों वीरों की हत्या देख रहे हो। हाँ, कभी तुमने अकेले में बैठ के सोचा कि हत्या का क्या कारण है? क्या कारण है महाराज हत्या का? तुम्हारे बहनोई ने तुम्हें वचन दिया था कि देवकी से जो बच्चा पैदा होगा हाँ, वो नारा समेत तुम्हें दे देगा। हाँ, लेकिन जादिन ये कन्हैया पैदा हुआ, रात ही रात में इसको गोकुल में पहुंचाया गया और वहां से एक लड़की मंगाई जो तेरे हाथ से छूट के चंचला बन के अंतरिक्ष को चली गई। आज कृष्ण और बलराम जिंदा हैं तो तेरे बहनोई के कारण ही जिंदा है। तो बस देव ऋषि अब
अब मैं बहन बहनों को मार दूंगा। तुम्हारे अंदर यही कमी, तुम जोश में होश गंवा देते हो। तो क्या करें, अकल बताओ। मैंने तुम्हें बहनोई को मार दिया तो कन्हैया तुम्हें हत्थे नहीं चढ़ेगा। कैसे हत्थे पे चढ़ेगा? मैंने तुमको दूध पिलाया है, दूध। हाँ, कितना महंगा दूध है इस समय माल में। अकौआ में दूध नहीं रहा है। ये मई का महीना कहते हैं। राजा कंस तू बड़ो कमीन लग रहो है, तू कमीन लग रहो मुझे। नहीं, अकल बताओ महाराज। अकल बताने लगे, दूध वाली बात क्यों कहता है तू? दूध तेरे बाप का है तो तूने मुझे पिला दिया। कुछ भी हो। अरे नरेंद्र ने बुलाया, उनने दूध पिलाया, तू बीच में एहसान क्यों ले रहा? तू अपने मतलब की बात कर। तो मैं यही पूछ रहा हूं तुम्हें, मुझे अकल बताओ तुम मुझे। ऐसो करो। कैसा? तुम अपनी बहन अपने बहनों को जेल में डाल दे जी। 6 दिन न रोटी दे न पानी जी। कन्हैया बलराम अपने माँ बाप की जेल खुलाने मथुरा में आएंगे जी। सो उनकी चटनी बटो चाट ले। महाराज कोई ऐसी अकल बताओ, वो कृष्ण बलराम सभी यादव जाट गुजर बघेल जादव सोमवंशी बहुत जल्दी आ जाएं। जल्दी बुलाओ चाहते हो तो हमारे साथ में हाँ हमारा शिष्य राजेंद्र चैतन्य आया है। हाँ। शायद वहां के दिमाग में कोई नई स्कीम हो तो पूछ लो। नहीं है? नहीं है तो अब हम ही तुम्हें बताएं। तुम ही बात बताओ। एक कुआरी लड़की ढूंढो जी। और कुआरो लड़का जी। उन दोनों की शादी का अनुष्ठान रख दो, उसी में धन सिहज रख दो जी। वृंदावन के सब यादवन को अपने यहाँ हाजिरी लिखाने को बुलाओ। कन्हैया बलराम को अपना रथ भेजो और जब वो हाजिरी लिखाने को आए तो एकदम धावा बोल दो, सारे अहीरों का और कन्हैया बलराम का यहीं कलेऊ कर लो और लाशें ले देत में दफना दो या गायब कर दो जी। बस। तो महाराज अब तुमने मुझे बहुत अच्छी अकल बताई है, लेकिन महाराज उस शादी का सुमुहूर्त 32 तारीख तो बता दीजिए मुझे। परसों कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, परसों का धन सिहज रखो जी। और आज ही किसी को वृंदावन के लिए भेज दो जी। और ऐसे आदमी को भेजियो जहाँ पे अहीर विश्वास करें और चले आए। तो महाराज किसको भेजा जाए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। हमारी तो आ रही समझ में। कैसे? जो शिवजी साउंड बजाए रहो हाँ सक्सेना, हाँ। और जो भून दिया जैसे भार में चबेना, जाए भेज दो। नहीं राजेंद्र भैया किसको भेजा जाए, तुमको क्या मालूम? उद्धव जी को। ऐसा है, अक्रूर जी को भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा? राजा कंस का महामंत्री अक्रूर, बाबा नंद का चाचा का लड़का, उसी को भेजो। भैया भैया पे भरोसा करेगा। ठीक है महाराज, उन्हीं को भेजेंगे। अक्रूर आए, कहिए कंस आज कैसा याद किया? और अनिल कुमार मास्टर साहब नंगला अन्नी के रहने वाले गुरुदेव जी को 501 मुद्राओं से सम्मान करते हैं। भगवान इन्हें सुख और शांति दे। भोजराज कंस जी महाराज। इस अक्रूर ने तुम्हारा नमक खाया है, क्यों बुलाया है? ऐसा कीजिए अक्रूर जी, मेरे निमित्ता वृंदावन के लिए चले जाओ और कल हमारे यहाँ कृष्ण बल सभी यादव जाट गुजर बघेल जादव सोमवंशी इस सब परिवार को लेकर के आप हमारे दरबार में आ जाइए। महाराज हाँ सभा हीरों को बुलाओ। हाँ
लेकिन मेरी एक बात मानो, क्या? कन्हैया बलराम को बिल्कुल मत बोला। क्यों ना बुलाए? राजन मेरा ये निश्चय है, उनके आने की देरी है, मौत तुम्हारे सिर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है, मौत तुम्हारे। अगर कन्हैया बलराम आ गए हाँ, तो मौत तुम्हारी खोपड़ी पे नंगा नाच करेगी, ये मथुरा मोहन की गुलाम हो जाएगी। अक्रूर जी जरा सोच समझ के बात करो, तुम मेरे मंत्री हो। मंत्री राजा की दो आंखें हुआ करती हैं, मेरी बात सुनिए। और जो राजा मंत्री की बात नहीं मानता है उसका नाश हो जाता है। मेरी बात सुनिए। सुना। आने दीजिए उन अहीरों को, मच्छर की तरह मीड़ दूंगा, मूली की तरह तोड़ दूंगा, गन्ने की तरह चिर दूंगा, मूली की तरह। तुम मुझे धमकी दे रहे हो अक्रूर जी? नहीं देंगे धमकी। हाँ कोई साधन दे रहे? हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा साधन दे रहा हूँ। मेरा 4 घोड़ों वाला रथ है, उसको आप ले जा सकते हो। 4 घोड़ों वाले रथ में अक्रूर बैठ गए हैं, रथ की डोर झटकी है, घोड़ा वृंदावन की तरफ भाग दिए हैं, बुरी तरह नहला रहे हैं और टापें बजा बजा के वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, कन्हैया के दर्शन को करने के लिए तड़फा रहे हैं। यमुना पे आ गए, घोड़ा रोक दिए हैं चाचा ने, दोनों घोड़ा नहलाने लगे हैं। चाचा ने कपड़ा उतार के यमुना में डुबकी लगाई, जल के अंदर कन्हैया के दर्शन हुए हैं, नहा करके संध्या करके फिर रथ में बैठ गए। अब ये घोड़ा वृंदावन की तरफ चल दिया। इधर भगवान कन्हैया गैया चरा के आ रहे वृंदावन के बाहर, धूल में सने हैं, कांधे पे कमरिया, हाथ में लखुटिया, फेंटा में बसुरिया। डालो। और श्री राम कुमार गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष, मानिकपुर के रहने वाले, ये गुरुदेव जी गले में 500 निवासी मेहरारा के रहने वाले गुरुदेव जी गले में 500 मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान करते हैं मेरे भाइयों। और 100 मुद्राएं स्टाफ को देकर सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया सुख और शांति दे। आज कन्हैया रथ की तरफ दौड़े हैं तो चाचा ने घोड़ों को रोक लिया। घोड़ा है नैना के भगवान का मानव सम्मान, ये इन्होंने अभी सम्मान किया है। ये पुष्पेंद्र दरोगा जी के ये मित्र हैं, ये मंच पे आकर के बड़ी खुशी के साथ गुरुदेव जी का सम्मान किया है। भगवान सुख और शांति दे। भाइयों, अक्रूर भगवान के चरणों पे गिर पड़े, छाती से लगा लिया और कहा कहिए चाचा कुशल तो है? कहने लगे कुशली कुशल है। बाबा नंद को पता लगा और डॉक्टर मुकेश यादव नंगला रामबल आगरा वाले ये भागवत में 501 रुपये दान कर रहे हैं और 21 मुद्राएं स्टाफ को देकर सम्मान करते हैं। भगवान सुख और शांति। आज राजा नंद ने छाती से लगा लिया अपने भैया को, कहा भैया आज कैसे आए, कि सूरज निकल आए। कहने लगे अक्रूर राजा कंस का धन से यज्ञ है, कल उसने सभा हीरों को बुलाया है मथुरा में, कन्हैया बलराम को अपना रथ भेजा है। कहने लगे और हमारे गुरुदेव जी के जो प्रिय शिष्य लीलाधर यादव, इनके छोटे भाई डॉक्टर मुकेश यादव नंगला मोहन के रहने वाले, गुरुदेव जी गले में यानी
501 मुद्राएं भेजकर सम्मानित करते हैं और 51 मुद्राएं स्टाफ को देकर सम्मान करते हैं। भगवान ने सुख और शांति दे। आगे भाइयों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब अक्रूर ने कहा कि राजा कंस ने कन्हैया बलराम को सब यादवों को कल बुलाया है, बाबा नंद कहने लगे भैया दोनों गोकुल में रहे मेरे बच्चों को मारने में कमी नहीं की। मैं गोकुल छोड़ के वृंदावन चला आया, यहाँ भी उसने बड़े राक्षस भेजे, अब तो वो मथुरा में बुलाए रहो। मालूम पड़ता है कि वो हमारे बच्चों के साथ कुछ घटियाई करेगा, इसलिए हम सब यादव जाएंगे। मंच का मधमंगल ये ग्वाला आ गए, कहने लगे नहीं, कन्हैया बलराम को लेके जाऊंगा और अगर मथुरा में हमें छेड़ा तो ईंट से ईंट बजा के आऊंगा। भगवान की मना कर दी कि इनको लेके ही जाऊंगा। बाबा नंद ने शाम को डोंडी पिटवा दी, हर घर से एक रथ तैयार हो जाए, कल मथुरा को चलना है। यादवन ने सामई को अपनी अपनी गाड़ी तैयार करी, बिछोना बाद में डाले, काले काले लठ पहली फिट कर दे अंदर, ऊपर से बिछोना। 56 रथ हैं, 56, और एक एक रथ पे 5-5 यादवन के लड़का 25-25 साल के जौन धोरी गईन के दूध पिया रहे, खींचे धरे। लोगों, पहले हमारे वंश की जवानी मचलती हुई थी, पहले हमारे वंश की जवानी मचलती हुई, क्यों? दूध दही मक्खन खाते थे। लेकिन अब तो दिन ही दिन शैलेंद्र भैया, दिन ही दिन हालत खराब होने लगी, क्यों? खुराक नहीं मिल रही है। जवानी के मजे तो 80-80 साल के बुढ़ों ने लूटे हैं लोगों, दूध दही मक्खन खाने वालों ने। आज के नौजवान में जवानी नहीं आती, लड़कपन तो सीधी ट्रेन बुढ़ापे के स्टेशन पर रुकती है जाके, क्योंकि जवानी आ ही नहीं रही, खुराक ही नहीं मिल रही। दूध होते सवेरे चले आते हैं डाले कहने, अब जवानी रह गई कि भैंसिया कहने में कि दूधिया की कहने में, सब दूध ले जाते हैं लोग, और थोड़ा बहुत दूध घर में है उधर होगा जी, और ललाट का दूध पिए, हाँ, दही खाए, हाँ, मठा पिए, हाँ, एक चॉइस रह गई। दूध दही रबड़ी मक्खन की रस्म बदलती जाए, और सवेरे ही होते पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। दूध दही रबड़ी मक्खन की रस्म बदलती जाए, और सवेरे होते पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। बताओ कहां से आएगी जवानी? या चाय ने सत्यानाश कर दिया लोगों। जो चाय बिल्कुल बंद करो, जब में निकोटीन नाम का जहर होता है, जो भूख मारता, नींद उड़ाता। आगरा में हमें कोठी के सामने से गुप्ता जी जा रहे, सफेद कुतिया की चैन पकड़े, एक हाथ में लाए स्टील वालों कमंडल। हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे चाय के लिए दूध लेवे। हम चाय के लिए दूध लेवे क्या? हम चाय की तो दूध जो कुतिया थी कहाँ ले जा रहे हो? चाय की तो दूध तो कुतिया दे दिए, गाय ना पाली जात, भैंस ना पाली जात। लोगों जब देश में नई नई बीमारी हुई गई, 2 रुपये को दूध आध पारो सवेरे लावे, 2 रुपये को दूध आध पारो सवेरे लावे, 8 आना को ना समोसा 5 रुपया दे
शैलेंद्र कुमार भैया 8-8 साल के बच्चा 6-6 साल के चाय में बिस्कुट डाल के पी रहे हो। घर वाले बड़े खुश हो रहे, लला बिस्कुट खाए रहो, बिस्कुट खाए। क्या खाए रहो? बिस्कुट। कुटो भाव बिस्कुट, कुटा हुआ विष आंतों में फंस गया, बच्चा बीमार हो गया। बच्चा हो गया बीमार। अब डॉक्टर मुकेश यादव नंगला रामबल आगरा वालों के पास पहुंचे बच्चा को लेकर। भाइयों जानते हो, और कहा कि बच्चा को देखो और जिगर फूंक दो बच्चन को का करें डॉक्टर भाई। नगला रामबल के मुकेश के पाई के लला की नबद दिखाई। और इन्होंने जाए के फौरन पे पुड़िया 6 बनवाई, बेऊ चाय के संग बताई। प्याय 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 सवेरो तक पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। 6 पुड़िया बनाई और कही जे चाय के संग दे। बाहरी चाय, बिना चाय के लोगन ने अब शोभा नाय बताई। और पी के गर्मा गर्म चाय दांतन की भाई सफाई। भाव पोपलो खटिया कर लो, हाय 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 हाय। सवेरो तक बुढ़ा मांगे चाय चाय चाय, बहू चाय चाय चाय, नाती। सब दांत समय से पहले ही खत्म। पोपलो हो खटिया परो कर रहो, हाय हाय लला चाय चाय। बताओ क्या होगा देश का? बिना चाय के बंद ना हो जन्म दिवस या शादी। बिना चाय के बंद ना हो जन्म दिवस या शादी। ढोलक वालो रोड पे तुझे हाय के तली आधी। नन पी पी चाय खोई दई जवानी। गाँव बुढ़ापो आय, गाँव बुढ़ापो आय। सवेरो होता जो नारद मांगे चाय 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 चाय, दे दो चाय चाय चाय। मेरे भाई 25-25 साल के जवान चले वृंदावन से मथुरा के लिए। और जो लड़कियों को पता लगा, राधा ललता उर्मिला शीला चंदा ज्योति किरण मंजू सरला सुनीता सुशीला अनीता विजेता मनोरमा मधुलता ममता शांति कुंती सपना चंदा, इन लड़कियों को पता लगा कि मेरे कन्हैया जाए रे। क्या हालत हो गई? भगवान न करे भक्तों, प्रेम मेरे की मारी है, मुखड़न सुहाग बरस रही है, आँखन ते आंसू जारी है। जो जैसी बैठी थी वैसी भाग थी। नहीं जाने दूंगी अपने श्याम को, नहीं जाने दूंगी। दिल के दामन गिर चल भये, दिल के दामन गिर चल भये, धोखा दे के अहीर चल भये। दिल के दामन गिर चल भये, धोखा दे के अहीर चल भये। दिल के दामन गिर चल भये। मेरे भाइयों लड़कियों ने भाग दिया और भगवान कन्हैया के रथन को घेर लो। रथों के सामने गिर पड़ी और कहने लगी कन्हैया ऐसे नहीं जाने दूंगी। क्या तो मेरी छाती पे से रथ निकाल ले जाओ, क्या वो संग ले चले। राधा रानी ने भगवान को पीतम्बर पकड़ लो और कहने लगी हे कन्हैया तुम्हारे पीछे में बदनाम हो गई, तुम्हारे पीछे में बदनाम हो गई और तुमने मुझे खबरियों ना दी और तुम वृंदावन को छोड़ के चल दी।
भगवान कन्हैया बोले, हे राधा रानी, राजा कंस का हुक्म है, अगर मैं नहीं जाऊंगा राजा कंस सारे हीरों को मरवा देगा। तुम चिंता न करो, मैं परसों आ जाऊंगा। तो रोई रोई के राधा बोली है, परसों किनको मिली पाएगी, जब जमुना पे तुम्हें ना देखेगी तो जब डांफ डांफ मरी जाएगी। ये श्याम सुंदर जब परसों कुने मिलेगी, मोहन चले मथुरा को सखी जगीले के रूम। मोहन चले मथुरा को सखी जगीले के रोबे। मोहन चले मथुरा को सखी जगीले के रोबे। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। ये तो मचल मचल करे हम सखी जगीले के रूम। तो मचल मचल कर हमें सखी जगीले के रोबे। मोहन चले मथुरा को सखी जगीले के रूम। मोहन चले मथुरा को सखी जगीले के रोबे। करके सिंगार प्रभु रथ में बैठे, करके सिंगार प्रभु रथ में बैठे। रथ के पहिया से मूरत दे मारे सखी जगीले के रूम। रथ के पहिया से मूर्धर मारे सखी जगीले के रोबे। मोहन चले मथुरा को सखी जगीले के रूम। मोहन चले मथुरा को सखी लगीले के रोबे। भगवान कहने लगे, गोरी राधा मत रो। कोई अक्रूर को कोसन लगी कि बहना बिसकी भई बुझी कटारी अक्रूर है। और तोलो मैया जसोदा लड़खड़ात मई आई। वो आंखें तुम फूट क्यों रही, अब आंखें को तारो जाए रहे। ओ कलेरे तेरे टुकड़े क्यों नहीं हो रहे, अब दिल को दिलारो जाए रहे। और भाइयों, जसोदा ने मैया को पीतम्बर, आज कन्हैया को पीतम्बर पकड़ के जसोदा रानी बोली है, कन्हैया तू मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, मोई पीठ दिखाए जाए रहो है, और जल्दी से मोह दिखलाइए। मथुरा की सखियन में पढ़ के जब मैये भूली मती जाइए। सोई भगवान ने मैया के दोनों पैर पकड़ लिए कि मैया मेरो रनिया सारो विश्व मोहन तेरो रनिया है, तू चिंता करना कर, मैं परसों आ जाऊंगा। पैर छू के भगवान रथ में बैठे, सब लड़कियां रथों के सामने गिर गईं। बलराम को भगवान ने इशारा किया, बलराम कूद पड़े रथ में से, बोले गोपियों मेरे ऊपर विश्वास करो, तैसुई दे दी। उन भोली भालिन ने दाऊ की बात पे विश्वास कर लिया। खड़ी हो गई सबकी नजर सीधे पथ पे लग गई। जो लोग रथ दिखाई देते रहे तो लोग खड़ी रहे, रथों की धूल दिखाई दे रही तो लोग खड़ी रहे। और जब धूलियों दिखाई नहीं दी तो पछाड़ खा के गिर पड़ी, बोली बहना अरे लैना गयो बई मनबा हमका लैना गयो। ए लैना गयो बई मनबा हमका लैना गयो। अरे लैना गयो बई मनबा बेरी लैना गयो। ए लैना गयो बई मनबा बेरी लैना गयो। 4 महीना कैसे कटे
से दीदी जी उनको भरियो। अब तो खूब जाके बने सजनवा हमका लेना गयो। अब तो खूब जाके बने सजनवा हमका लेना गयो। और लेना गयो बेईमनवा बेरी लेना गयो। ए लेना गयो बेईमनवा बेरी लेना गयो। सब भक्ति झक्ति चली गई मेरे भाइयों। भगवान के रथ मथुरा में पहुंचे हैं। मथुरा के बाहर राजा कंस का बाग। उसी बाग में अपनी अपनी गाड़ियों को ढील करके झाड़ बुहार के बिछोना बिछाया, समुचित सामान लगाया। सब यादवन ने माखन रोटी खोली, माखन रोटी खाई और अक्रूर से कह दिया कि जाओ कंस से कह देना, कंस से कह देना कि सब लोग आ गए, बाग में रुके, कल उसके दरबार में हाजिरी लिखाएंगे। अक्रूर ने कंस को बता दिया। कंस बंदोबस्त में लग गया। मथुरा की दीवारें दिखाई दें तो भगवान कन्हैया बोले, बाबा मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर बनी है, जाकी दीवारों की प्रतिभा हमारी आंखों को खींच रही। बाबा नंद बोले, अरे लाला हम तुम जंगली अहीर गैया बछड़ा चराने वाले। और जब मथुरा नगरिया रहीसन की नगरिया में रहीस लोग रहते हैं। भगवान कन्हैया बाबा के पैर दाबते हुए बोले, बाबा मेरा दिल चाहता है मथुरा नगरिया डोल के देखें। बाबा नंद कहने लगे, लाला दही के धोखे चूना न चाटी है, जे वृंदावन ना जा तू लड़कियन में नाचत रहो। जे मथुरा यहाँ को शासन बड़ो जटिल है, राजा कंसा हीरो का जानी दुश्मन है, और तू ब्रज को लड़ाकू झोंके का उसे चलतना है। और तूने वृंदावन के धोखे मथुरा के कोई लड़की से हंस दो, राजा कंस इसी बहाने से हीरो को मरवा डालेगा। और लला तुम नहीं जाना तो जब मथुरा में रहते हैं गुंडा, और गुंडन को देहाती लोगों से अक्सर नफरत होती है, बिना मतलब की लड़ाई करने उनकी आदत होती है। तासु कल चलेंगे हाजिरी लिखाने, तब मथुरा देख लियो। भगवान बोले, लियो हमने एक बात की, उन्हें 1000 पकड़ाई दी। हम मथुरा देखेंगे, हमको नकटी तो हसन ना जाए, और अकेले ना जाए। संकीर्ण मदन बलवीर छदामी दामा मनसुका मधुमंगल बलराम भैया। बाबा नंद समझिया जू नहीं माने। बाबा नंद ने सब ग्वालों से कहा, मनसुखलाल तुम सब बड़े हो और मेरो काना छोटो है। जब मथुरा दिखाई लाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना, जो कोई औरत सुन मटकन लगे न हुई तलवार खटकन लगे और हीरों को खून टपकन लगे। ठीक। अब जब 25-25 साल के जवान कन्हैया बलराम को लेकर मथुरा देखने को चले लोगों, मथुरा बनी। अरे भैया पुरते मिलती भाई सगन कुन्य उन पर बेलन की अबला छाई, बड़ी बड़ी सुंदर सड़कें तब वृक्ष शोभा दे रहे। उन वृक्षों की बड़ी घनी छाया जहाँ में यात्री लोग विश्राम कर रहे। उन वृक्षन पे मोर, पपीया, कोयल, कबूतर, तीतुर बोल रहे। तीतुरा बोल रहे, तीतुरा। अब मंसू बोलो, जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया देख बबुआ, अरे देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया तू
देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ। बाई गली में भगवान जाए रे, ग्वालन की टोली लें, और बाई गली में एक मथुरा की बहू रहे, बहू हमारे संग गोने को 7-8 महीना भाई, पर नहीं आई। लेकिन बहू में एक जोर था कि शाम को जब दही जमाव करे तो घूंघट में एक गीत गाओ करे। कौन सा गीत गाओ करे बताएं? बहुत मीठ होगी तो रसगुल्ला तो मीठ हो। कौन सा गीत बताएं? जितनी घूंघट वाली बैठी हो आज तब गीत तुम गाओ का। कौन सा गीत? कन्हैया मेरी मथुरा में आजा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। मेरे प्यारे कन्हैया मेरी मथुरा में आजा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हाय बाई टाइम पे बहू पानी भरे में को निकली, माने घड़ा मूड पे धर लो, रस्सी बगल में लटका दी, घूंघट मार लो। भगवान कन्हैया समझे जो मेरी प्रेम की दीवानी है, सो संकीर्ण मदन बलवीर छदामी दामा मनसुखा मधुमंगल अंगेला बढ़ने लगे। भगवान पीछे खिसकन लगे और भगवान ने गोरी को घूंघट खोल के पूछी, तुम्हें पिया को का नाम है? जो पूछी तुम्हें पिया को का नाम, तो मुस्कुरा के गोरी बोली है, हृदय में प्रेम अति बारे हैं, अरे घूंघट मेरो छोड़ दे द्वारे पे जेठू मेरे ठाड़े। घूंघट मेरो छोड़ दे द्वारे पे जेठू मेरे ठाड़े। तो मनसुखा की निगाह पड़ी। मनसुख बोलो बलराम भैया, बलराम भैया। बाबा ने कही कहू और उस बात न करिए और जाने घूंघट खोल दो। उसी समय बलराम बोले, श्याम इधर आओ। क्या जरूरत थी इस औरत का घूंघट खोलने की? क्या तुम वृंदावन समझ रहे हो? भगवान कन्हैया बोले, हमने कहो ना घूंघट खोलो। भाई पूछती तुम कहाँ से आए? बलराम बोले, आगे चल। कन्हैया आगे ला हुआ, रे दैया बब्बा हुटिया की दोनों नन्हे छत पे बिठाड़ी और जो उनने घूंघट खोल तो देखो ये नंदे वैसे भाभी के प्राणन की भूखी होती है। और बताऊं तुम्हें, ये जितनी नंदे होती हैं ये सब तरी बई होती है। ये भाभी की प्राणन की भूखी दोनों नंदे आए कि बोलिए हमने सब देख ले। वो कहाँ के थे? मैं के आए जान दे भैया को जो तुम्हारी माँ संग मिथौरी न लगवा दे, तुमने नाके कटा दे। तो भाभी तब कहने लगी, का भूल गई मति धाम, वृंदावन के हैं यही कृष्ण और बलराम। तू वीरता और सुगरता की कहानियां सुनते आई। सोई जब वृंदावन के कन्हैया और बलराम नहीं मेरे भाइयों,
दोनों नंदे आगे बढ़ गईं। बाई गली में भगवान जा रहे, राजा कंस धोबी राजा कंस कपड़ा धो के प्रेस करके पोटरी खोपड़ी पे धरे। भगवान कन्हैया बोले, ओ भैया पोटरी वाली कौन हो तुम? दारू के नशा में कहने लगा, मैं राजा कंस का धोबी हूं। भगवान बोले, भैया तुम राजा कंस के धोबी, और हम राजा कंस के मेहमान, कपड़नते हैं परेशान। ऐसो करो जो 2 दिन के लिए कपड़ा हमें भाड़े पे दे दो, राजा कंस के दरबार में हमारी इज्जत बन जाएगी, हम तुम्हें भाड़ा दे देंगे। धोबी बकवास करने लगा। भगवान ने 2 उंगलियों का तमाचा धोबी के गाल में मारा, धोबी का सर कट के जमीन पे गिर पड़ा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। मारा गया धोबी। ये वही धोबी जिसने त्रेता युग में मैया सीता को वनवास दिलवाया था, भगवान ने मार दिया। राजाओं जैसे कपड़े उल्टे सीधे पहनने लगे कि दर्जी ने आकर कपड़े पहनाए। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, धन दौलत से फूलो फलो। और राजाओं जैसे कपड़ा पहन के भगवान आगे बढ़े हैं तो बाई गली में एक 20-22 साल की लड़की आ रही है, बिल्कुल काली कलूटी, पीठ में ऊंट जैसे कुबकड़ो, 3 जगह से टेढ़ी, नाम था कुब्जा। भगवान कन्हैया की प्रेम की दीवानी है। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे सुंदरी, हे मृगनैनी, हे सुखदैनी, हे पिगबैनी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं राजा कंस की दासी, उसके तिलक लगाने जा रही हूं। भगवान कहने लगे, राजाओं जैसे कपड़े तो हमारे भी, हमारे तिलक लगा दोगी? कहने लगी, महाराज हम पे तिलक लगा लो, मेरी तकदीर खुल जाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अनसोटा जमीन पे रख दो। भगवान तन के खड़े हो गए और मेरे कन्हैया ने उसके पैर पे पैर रखा, ठोड़ी पकड़ 3 झटका मारे, चट चट चट, सतर हो गई। मोहन के हाथ लगाते ही कुब्जा मिट के छबिबान हुई। आधार हर फटियो परदासो, वो लड़की देव समान हुई। इतनी सुंदर हो गई। मेरे भाइयों, नते स्वर्गो अपवर्गो शानान्नम हृदय, स्वर्ग से बढ़कर के सुंदरता थी उसमें। भगवान के चरणों पे गिर पड़ी। भगवान ने कहा, देवी वरदान मांग लो। कहने लगी, वृंदावन की सखियों में हमारा नाम जुड़ जाए। भगवान बोले, मस्तु ऐसा ही होगा। कुब्जा चली गई। भगवान आगे बढ़े, राजा कंस का धनुष रखा है, बड़े बड़े पहलवान हाथ में तलवारें भाले बंदूक के लिए वो खड़े हैं। उन्होंने कहा, ठहर जाओ, गमारों की तरह लाठियां रखे हुए कहां जा रहे हो? मनसुखा कहने लगा, धनुष यज्ञ देखने। पहरेदार बोले, आज महाराज का आदेश नहीं है, आज महाराज का आदेश नहीं है, कोई अंदर जाए। ये जब आगे बढ़े तो उन्होंने तलवारें भाले बंदूकें उठा ली। ग्वालों ने लाठियां उठा के सारे पहरेदारों को मार के जमीन पर बिछा दिया। 18 ताड़ बड़ा लंबा धनबा नाथ ने जाते जाते उठाया, उंगली पे धर के चर चर की आवाज हुई। धनुष टूट के 2 टुकड़ों में बदल गया। अब भगवान आगे बढ़े तो राजा कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी दरवाजे पर लगा दिया। भगवान कहने लगे, भैया फीलवान हाथी को अलग हटाओ। ये कैसा लगा दरवाजे पर? ये हाथी नहीं हटेगा, हमारे महाराज कंस का आदेश है, ये दरवाजे से हाथी नहीं हटेगा। महाराज, हाँ, ये तुम्हारे लिए हाथी, हमारे लिए धोरी गैया को बछड़ा। वाह भाई वाह। हम तो यादव कहलाते
इसीलिए हाथी हटा ले। मेरे हाथी में 10,000 हाथी की ताकत है, अपने बल के आजमाओ, आप अंदर जा सकते हो, लड़ो मेरे आगे हाथी से। बड़ा हाथी बढ़ा रहा हूँ। सूंड पटक के हाथी भगवान की तरफ चीत्कार करके बढ़ा। भगवान ने कान में एक तमाचा मारा, हाथी अंधा हो गया। भगवान ने दूसरा तमाचा मारा, हाथी की खोपड़ी में घाव हो गया। भगवान ने पैर में लात मारी, अंगेरा वाले दोनों पैर टूट गए, घुटनों के बल हो गया। बलराम ने पीछे से लात मारी, हाथी का गोबर निकला और मर गया। खत्म हो गया। दांत उखाड़ लिए, एक एक दांत लेकर राजा कंस के दरबार में आया। कंस ने भगवान को देखा, देखा है उन्हें ज्ञानियों ने, व्रतपाल सामने पे आओ है, और कंसन दिल में समझ लाई, मेरा काल सामने आयो है, कंसन दिल में जान लाई। मेरे भाइयों, कंस ने कहा है चारूण मुष्टक, इन दोनों अहीरों के बच्चों को मार दो। सो चारूण और मुष्टक दोनों पहलवान कूद पड़े। चारूण ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, मुष्टक ने बलराम का। कुश्ती होने लगी, शंख और चारूण पहलवान हाथ तेज से मिला रहे हैं। जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे हैं। हाथ से हाथ और लात से लात और छाती से छाती भर गई है जाने। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे आ रहे हैं जाने। मुष्टिक बलराम ने धर पटको, धरती बिगड़ो सुर बुध सूटी। चारूण कन्हैया ने पकड़ो, गिरते गिरते गर्दन टूटी। इधर गिरा एक इधर गिरा, पल भर में ऐसा आलम हुआ, फटिया पेटो जान कटी, वहां का हिस्सा कलम हुआ। दोनों योद्धा मर गए हैं, आधार अखाड़ा खत्म हुआ। लोहू से अखाड़ा भर गया। कन्हैया बलराम राजा कंस के सिंहासन की तरफ बढ़े। राजा कंसन देखा सिर पे काल खड़ा, कंसासुर तत्काल उठा, मन में आई भाग चले, लेकिन तलवार ने काल उठा। जैसे तैसे हिम्मत बांध के तेगा को घुमाने लगा। भगवान का हाथ राजा कंस की खोपड़ी पे आने लगा। भगवान ने घूंटे की ठोकर मारी, हाथ से तलवार छुट के गिरी, सिर पैंट गिरा, मुकुट गिरा। भगवान के हाथ में राजा कंस के बाल आ गए। बाल पकड़ के सिंहासन से नीचे पटक दिया और भगवान छाती पर बैठ गए। कहने लगे, मामा श्री, तुमने मेरी मैया देवकी को बाल पकड़ के खींचा था, इसलिए मैंने तुम्हें बाल पकड़ के पटका, तुम्हारे प्राणों को घर नहीं मिलेगा। कंस बनियो कहाँ है? मेरे भाइयों, भगवान छाती पे कंस को मारने वाले तैयार हो जाएं। कंस को मारने वाले 1 2 3 पे मार दें, हमें नहीं कंस को। पहुंच जाइए कंस के पास, हम करेंगे 1 2 3 पे गोली मार देना।
ढाई, तीन। मरियो मामा मरियो दोनों माई राड हुई। यमुना के किनारे अपने हाथों दाह संस्कार किया।